तो बड़े अपडेट्स आपको आज के दे दें। आज सुबह से ही ये खबर सबसे बड़ी खबर बनी हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के तमाम ठिकानों पर आज ईडी ने एक साथ रेड किए। नोट गिनने की मशीनें लेकर ईडी के अफसर पहुंचे हैं। ये भिलाई से बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर कार्रवाई को लेकर कांग्रेस के नेता और जनप्रतिनिधि मुखर होकर विरोध कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि सरकार बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है। राजनीति में इस तरह की परंपरा ठीक नहीं है, कहना है पूर्व गृह मंत्री कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ताम्रध्वज साहू का। केंद्रीय एजेंसी के जरिए विपक्ष को खत्म करने की कोशिश है, कहना है पूर्व मंत्री शिव डहरिया का। दुर्भावनावश ये कार्रवाई की जा रही है, ये कहना है पूर्व मेयर प्रमोद दुबे का। बीजेपी सरकार कांग्रेसियों को डराने का प्रयास कर रही है, पूर्व मंत्री अनिला भेड़िया का कहना है। लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, कांग्रेस के तमाम नेताओं का आरोप है। आज के बड़े अपडेट आपको दे दें। नोट गिनने की मशीन भीतर ले जाते दिखाई पड़े हैं, जहां रेड पड़ी है उन ठिकानों पर। कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता विरोध कर रहे हैं, जहां अंदर कार्रवाई चल रही है, बाहर इसका विरोध किया जा रहा है। तो ये आपको दिखा रहे हैं अलग अलग 8 तस्वीरें, भिलाई की अलग अलग वक्त पर खींची गई तस्वीरें हैं, जो पूरा एक्शन आज का देख पाएंगे आप। आज सुबह सुबह ईडी की टीम पहुंची पूर्व सीएम भूपेश बघेल के घर पर। कई टीमों ने एक साथ उनके करीबियों के, उनके बेटे के ठिकाने पर दबिश दी है। और दूसरी तरफ दुर्ग की आप जो तस्वीरें देख पा रहे हैं, उन तमाम जगहों पर जो ठिकाने हो सकते हैं संभावित, सभी जगह शिकंजा एक साथ ईडी की टीम ने कसा है। करीबियों के यहां ठिकाने जितने भी हो सकते हैं उन सब पर एक साथ दबिश दी गई। और आज सुबह से इन सारी जगहों पर कैमरों की नजर है, हलचल पर नजर है। और आइए अब देखें कि अभी तक के बड़े बड़े अपडेट्स क्या हैं और उनसे जुड़े सवाल क्या उठ रहे हैं। भूपेश बघेल के ऊपर पूर्व सीएम पर कौन से आरोप हैं? शराब घोटाले में करोड़ों के ट्रांजैक्शन के आरोप हैं, लेन देन के आरोप हैं। कोल घोटाले में करीबियों के जरिए करोड़ों के वारे न्यारे किए गए, इस बात के आरोप हैं। एक डीएमएफ फंड है, उसमें हेराफेरी करके कमाई की गई, इसके आरोप हैं। अपनी कुर्सी बचाने के लिए दिल्ली में नेताओं को लगातार पैसा दिया गया, एक आरोप राजनीतिक तौर पर एटीएम बनने का था, यह उसी से जुड़ा आरोप है। अपने बेटे के जरिए कई जगह पैसों का निवेश कराया गया, यह भी आरोप लगाया गया है। अब आगे क्या असर हो सकता है, इस एक्शन का रिएक्शन क्या हो सकता है? राष्ट्रीय स्तर पर कद घट सकता है, जांच एजेंसियों के सामने बार बार हाजिरी लगानी पड़ सकती है पूर्व मुख्यमंत्री जी को, अदालत के चक्कर में पड़ सकते हैं, जाहिर तौर पर अभी भी दिख रहा है। आरोप अगर सिद्ध हुए तो जेल तक जाना पड़ सकता है करीबियों को। जनता को खुद पर लगे आरोपों पर अब सफाई कांग्रेस के सभी नेताओं को और खास तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री जी को देनी पड़ेगी, स्पष्टता करनी पड़ेगी। बघेल के तमाम ठिकानों पर, पूर्व मुख्यमंत्री के तमाम ठिकानों पर इस तरह की दबिश के बाद प्रदेश की पॉलिटिक्स में भी दिखेगा, अन्य नेताओं का कद बढ़ सकता है। पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव का और अभी इस समय नेता विपक्ष चरणदास महंत का कद बढ़ सकता है। भूपेश बघेल और उनकी कैबिनेट के तमाम साथियों पर कसता शिकंजा उनका कद, उनका रसूख घटा सकता है। एक झटका कांग्रेस को लग सकता है उनके भ्रष्टाचार पर लगातार घेरे जाने को लेकर। और दूसरी तरफ कांग्रेस के भीतर उन सभी नेताओं को एक तगड़ा झटका लग सकता है, अलग थलग किए जा सकते हैं इन आरोपों के बाद। चलिए, हमारे सहयोगी राजेश मिश्रा इस वक्त हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। राजेश जी, बताइएगा इस वक्त तक का अपडेट क्या है, बड़ा अपडेट क्या है? कार्रवाई सुबह से जारी है, हर कोई जानना चाहता है कि इस एक्शन में क्या मिला। क्या ये कार्रवाई अभी भी चल रही है? किन किन ठिकानों पर है, कितने ठिकाने हैं? देखिए, हम बता रहे हैं कि अभी हलचल अचानक शुरू हो चुकी है और अचानक जो है आप देख रहे हैं कि हलचल शुरू हो चुकी है और पीछे के गेट से शायद कुछ हलचल हुई है, सब भीड़ जो है वहां पर जा रही है और थोड़ी थोड़ी देर में इस तरह की हलचल होती है। ये ऐसा बोला जाता है कि शायद ईडी के अफसर अब जांच के बाद बाहर निकल रहे हैं, इस तरह की बात होती है। कांग्रेस के लोग यहाँ, तमाम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं और सभी का ये कहना है कि जो है ये कार्रवाई जो 2 मिनट कार्रवाई है। हमारे साथ देवेंद्र यादव यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। क्या चल रहा है? कुछ हलचल शुरू हुई है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी डराने की कोशिश कर रही है। जो लोग जनता की आवाज उठा रहे हैं
उनको जेल में बंद करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस जन एकजुट है और ना हम डरेंगे ना दबेंगे, जनता की आवाज बनकर लड़ते रहेंगे मैदान में। चलिए, तो आप देख रहे हैं कि थोड़ी सी हलचल शुरू हुई और हम भी वहां जाके जाने की कोशिश करते हैं कि ये अब देखो वो कुछ अफसर जो है अभी बंगले से बाहर निकले हैं और उसको जब कोई बंगले से बाहर निकलता है तो इसी तरह की हलचल यहाँ पे शुरू हो जाती है। तो अभी ये गेट खुला है, ये अंदर है, भूपेश बघेल के का बंगला है ये, और यहाँ से कुछ अफसर अभी बाहर निकले हैं और ये देख रहे हैं आप। मैं अपने कैमरामैन को बोलूंगा दिखाने की कोशिश करें, ये कुछ निकले हैं और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो भी अब यहाँ पर मौजूद हैं और ईडी के अफसर जो हैं जा रहे हैं और कांग्रेस का कार्यकर्ताओं का कहना है कि गाड़ी को रोक लिया जाए। इस तरह की बात यहाँ पे की जा रही है। तो थोड़ी सी झूमा झटकी की यहाँ पे स्थिति निर्मित हो रही है। आप देख रहे हैं तमाम पुलिस के अफसर यहाँ पर मौजूद हैं और आप देख रहे हैं कि जो गाड़ी यहाँ से निकली उसके बाद कार्यकर्ता अब उसके सामने खड़े हो गए, गाड़ी के सामने, और नारेबाजी यहाँ पर कर रहे हैं। तो इस तरह की स्थिति यहाँ पर निर्मित हो रही है। आप देख रहे हैं तो देख रहे हैं कि आप जो है पुनीत, यहाँ पे आप देख रहे होंगे हमारे कैमरामैन को हमने दीवार पे चढ़ाया है और आपको जो है दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। गाड़ी भूपेश बघेल के बंगले से निकली है, जो चरौदा स्थित बंगला, और युवा कांग्रेस के जो नेता हैं उस गाड़ी के सामने खड़े हो गए हैं। गाड़ी को आगे ले जाने नहीं दिया जा रहा है, लगातार नारेबाजी की जा रही है। पुलिस को झूमा उन लोगों को हटाने के लिए किया जा रहा है। गाड़ियां भी खड़े कर दिए थे वहां पर और आप देख रहे हैं कि कुछ लोग सड़क पर भी बैठ गए हैं। तो ये स्थिति यहाँ पर है और सवेरे से ही लोग जो हैं इस कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। गाड़ी में हम देखने की कोशिश करते हैं कि गाड़ी में कौन है। जी, ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा था कि ये स्थिति यहाँ पर निर्मित होगी। सवेरे से काफी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पहुंच चुके थे, सारे विधायक यहाँ पर पहुंच चुके थे और पुलिस के तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं। गाड़ी को आगे नहीं जाने दिया जा रहा है, रोक दिया गया है। गाड़ी के ऊपर भी चढ़ गए हैं। आप देख रहे हैं कि कुछ लोग गाड़ी के ऊपर भी चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस यहाँ मौजूद है और उनको हटाने की कोशिश लगातार यहाँ पर कर रही है और युवा कांग्रेसी जो है लगातार यहाँ पर जो है झूमा झटके चल रही है। पुलिस वाले गाड़ी के सामने से उनको हटाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब कोई अधिकारी, ईडी का अधिकारी बंगले से बाहर निकलता है या पुलिस के अफसर कोई बाहर निकलते हैं तो इस तरह से विरोध प्रदर्शन यहाँ पे किया जा रहा है। एक तस्वीर जो राजेश जी दिखा रहे हैं, लाइव दिखा रहे हैं, दर्शकों को बता दें कि इस समय ये भूपेश बघेल का बंगला है भिलाई चरौदा का और इस बंगले के बाहर ईडी की एक टीम निकली है, इस गाड़ी के भीतर बैठी है। प्रयास पूरा हमारी कैमरा टीम और राजेश मिश्रा जी कर रहे हैं कि इस गाड़ी के भीतर ऐसा क्या है जो इतना विरोध किया जा रहा है, लेकिन जितना हम सुन और समझ पा रहे हैं वहाँ कार्यकर्ताओं के नारे से ईडी के एक्शन का विरोध कार्यकर्ता कर रहे हैं। कह रहे हैं कि ये तानाशाही है, ये सरकार का बदलापूर्ण, द्वेषपूर्ण एक्शन है, ईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये नारे लगाए जा रहे हैं। लेकिन पुलिस का और जो वहाँ फोर्स तैनात है उसका ये प्रयास होगा कि किसी तरह इस व्हीकल को, इस वाहन को यहाँ से आगे बढ़ाया जाए। टूट जाएगा। जी राजेश जी, प्रयास कर रही है पुलिस, पूरा संघर्ष कर रही है ताकि गाड़ी आगे बढ़े। जी, आप देख रहे हैं कि गाड़ी को आगे जाने नहीं दिया जा रहा है। जी, थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है गाड़ी और देख रहे हैं कि कांग्रेसी जो है उसके ऊपर चढ़ जाते हैं। और गाड़ी की बात करें तो ईडी के अफसर कुछ वहां पे नजर आ रहे हैं। गाड़ी को ठोका जा रहा है और देख रहे हैं कुछ लोग पीछे भी खड़े हो गए हैं। आप देख रहे हैं गाड़ी के पीछे खड़े हो गए हैं। और अगर हम बात करें तो ईडी के अफसर हैं और हम कोशिश करते हैं गाड़ी के अंदर क्या है ये दिखाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, हम हमारा कैमरामैन जूम करके दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि गाड़ी के अंदर ईडी के अफसर यहाँ पर बैठे हुए हैं और 3 लोग जो है इस गाड़ी के अंदर बैठे हुए और इस गाड़ी को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। और ये पहला मौका नहीं है, इसके पहले भी जब से कार्रवाई चल रही है और जब कोई ईडी का अफसर बाहर निकलता है या कोई गाड़ी बाहर निकलती है तो इसी तरह का कांग्रेसी जो विरोध प्रदर्शन करते हैं। आप देख रहे हैं कि एक और अफसर अभी गाड़ी में बैठे। तो अभी बात करेंगे जो बंगले से 4 जो ईडी के अफसर जो थे दिन भर से वो बाहर निकले और अब इस गाड़ी को किसी भी सूरत में बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा है। तमाम पुलिस के अफसर, तमाम जवान यहाँ मौजूद हैं और युवा कांग्रेसी कभी गाड़ी के ऊपर चढ़ जाते हैं तो कभी गाड़ी को चारों साइड से ठोकते हैं
और कभी गाड़ी के सामने बैठ गए। तो ये स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। हालांकि पुलिस के बल यहाँ मौजूद हैं, सबको हटाने के, किनारे लगाने की कोशिश कर रहे हैं और इसका अंदेशा था। राजेश जी, कितने लोगों की टीम अंदर होगी, कोई अंदाजा है इस बात का कि जब ईडी के अफसर यहाँ निकले? देखिए, ऐसा लग रहा है कि अभी 4 लोग अफसर बाहर निकले हैं और ऐसा माना जा रहा है कि आधा दर्जन से अधिक अफसर गए थे अंदर में और 4 लोगों की टीम निकल चुकी है। और आप देख रहे हैं कि अब जो है टीम जो है गाड़ी ले निकल चुकी है जी। तो आज ईडी का पुतला जलाया कांग्रेसियों ने, आज ईडी के खिलाफ नारे लगाए, आज ईडी के अफसर जो बाहर निकल रहे हैं उनको, उनकी गाड़ियों को, वाहनों को निकलना मुश्किल किया जा रहा है। हमारे सहयोगी राजेश मिश्रा जी इस वक्त भी वहां से आपको लाइव दिखा रहे हैं कुछ देर पहले की तस्वीरें कि वहां तकरीबन 1 से 2 बजे के बीच में कुछ मशीनें लेकर गए थे अंदर। ये मशीनों से क्या नोट गिने गए हैं, इन मशीनों पे किस तरह का आगे कोई डेटा निकला है, ये सारे प्रयास हम कर रहे हैं कि पता चल सके कि आखिरकार स्थिति क्या है। फिलहाल ये जो स्थिति बनी हुई है ये लगातार उस वक्त से है जब से ईडी की टीम एक्शन लेने पहुंची है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर पर ईडी की टीम है और तकरीबन 6 से 8 लोग भीतर गए थे, लेकिन अभी 4 अधिकारी ईडी की टीम के बाहर निकले हैं, एक कार में सवार हुए हैं। वो कार को आगे बढ़ने से कांग्रेसियों ने रोका है और इस बीच कुछ बड़े रिएक्शंस हैं, वो भी सुन लीजिए। इस एक्शन के ऊपर कुछ बड़े रिएक्शंस आए, सुनिए जरा। कांग्रेस की जो सरकार थी 5 साल की, उसमें तरह तरह के स्कैम हुए, घोटाले हुए और उसकी जांच सेंट्रल एजेंसियां कर रही हैं और कई लोग जेल के अंदर भी हैं, कई लोग जेल जाने की तैयारी में भी हैं। तो उसी निमित्त ईडी की जांच हो रही है और इसमें प्रदेश का कोई दखल नहीं है। प्रदेश का जिस तरह से आरोप की दुर्भावनाओं से हो रहा है, ये सेंट्रल एजेंसी जांच कर रही है। आप भी अंदाजा लगा सकते हैं कि ईडी सेंट्रल एजेंसी है, उसमें प्रदेश का कोई लेना देना उससे नहीं है। देखिए, जब भी कोई इस तरह की बात होती है तो कांग्रेस का ये रटा रुटाया आरोप है, पर इस बात से कैसे इनकार करेंगे कि आप भूपेश बघेल के कार्यकाल में बड़े बड़े घोटाले हुए हैं। लंबे समय से ईडी जांच कर रही है। जांच के प्रक्रम में उन्हें कोई तथ्य मिला होगा, साक्ष्य मिला होगा, उसके आधार पर ईडी ने ये जांच की कार्यवाही की है। और यदि आपकी कोई भूमिका नहीं है तो डरने और घबराने की तो कोई बात होनी नहीं चाहिए। पंजाब के 37 विधायक दुबई गए हैं और वहाँ कांग्रेस के पक्ष में कोई सरकार बनाने का माहौल बन सकता है। तो ये कार्रवाई आज क्यों? कौन सी ऐसी जानकारी ईडी को कल रात को मिली कि आज उनको कार्रवाई करनी पड़ी? ये सारी बातें तो महीनों से जानकारी में है। तो ठीक जब पंजाब में ऐसी स्थिति बनती है तो यहाँ पर कार्रवाई हो रही है। भूपेश बघेल जी हमारे महामंत्री बनाए गए हैं पंजाब के, तो बात क्या सामने आती है? मेरे मन में क्या बात आएगी कि ईडी फिर वही काम कर रही है जिसे हम बीजेपी की पी टीम स्वरूप काम करते देखते हैं। तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का साफ ये कहना है कि इस तरह की जांच एजेंसियां जिनका काम होता है ट्रांसपेरेंसी से काम करना, वो बी टीम की तरह बीजेपी के काम कर रही हैं। पंजाब में जो हलचल है राजनीतिक तौर पर, उसमें चूंकि वहां पंजाब के प्रभारी भूपेश बघेल बनाए गए हैं, तो कल वहां हलचल होती है, सुबह हलचल बढ़ती है और सुबह ही ईडी की टीम का एक्शन होता है। ये कांग्रेस का आरोप है। इधर सत्ता पक्ष कहता है कि कुछ तो ईडी को मिला होगा जिस आधार पर उन्होंने अपने एक्शन को आगे बढ़ाया। वो ये भी कहते हैं कि बार बार कांग्रेसी कार्रवाई और जांच के लिए चैलेंज करते हैं, लेकिन जब कार्रवाई शुरू होती है तो इसे बदलेपूर्ण कार्रवाई बताते हैं। इन सब को लेकर बड़े अपडेट्स क्या हैं, लगातार हम आपको देते रहेंगे, आगे भी हम इसमें आपको जानकारी देते रहेंगे।